सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो है नरेशन क्या है। व्हाट्स द नरेशन। नरेशन को समझना है आप लोगों को। नरेशन होता है ये कि आप किसी की बात को आगे रिपोर्ट करें। किसी ने आपसे कोई बात की, आप उसकी बात को आगे पहुंचाएं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईमान ने छुट्टी की, सही है, तो ईमान ने आलिया से कहा होगा भाई मैं नहीं जा रही, मैं स्कूल नहीं जा रही। ईमान ने आलिया से कहा होगा मैं स्कूल नहीं जा रही, और तो आलिया आके बता रही है कि उसके बारे में कि जो ईमान ने कहा कि भाई मैं स्कूल नहीं जा रही। आलिया ईमान के बारे में बता रही कि वो कह रही है मैं स्कूल नहीं जा रही। अब इसको बयान करने के दो तरीके हैं। एक तो आलिया जो है ईमान के एज इट इज़ अल्फाज आके बयान करेगी, बोलेगी कि ईमान कह रही है कि मैं नहीं जा रही। ईमान क्या कह रही है? जो ईमान ने कहा था कि मैं नहीं जा रही, वही एज इट इज़ अल्फाज ला के आगे रिपोर्ट कर दिए, सही है। और दूसरा, आलिया उसको अपने अल्फाज में बयान करेगी। ईमान के अल्फाज नहीं होंगे, बात का मतलब वही होगा, लेकिन अल्फाज आलिया के अपने होंगे। वो कहेगी ईमान कह रही कि वो नहीं जा रही। वो को क्या अल्फाज थे जो ईमान के थे? एज इट इज़ अल्फाज, मैं स्कूल नहीं जा रही, सही है। एक ये अल्फाज है, सही है, मैं स्कूल नहीं जा रही। क्या कह रहे हैं? मैं स्कूल नहीं जा रही। ये आ गया ईमान के अल्फाज, ठीक है। और इन्होंने फिर क्या बोला? वो स्कूल नहीं जा रही, कह रहे वो स्कूल नहीं जा रही। ये आलिया के अल्फाज। तो ये अल्फाज जो उसने खुद कहे थे एज इट इज़ वही अल्फाज सेम आगे रिपोर्ट किए, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट। क्या कहेंगे? डायरेक्ट। और जो इन्होंने उन अल्फाज का मतलब वही रखा लेकिन अल्फाज चेंज कर दिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, सही है। आसिम ने कहा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। आसिम ने क्या कहा? मुझे आइसक्रीम पसंद है, सही है। और मैं आगे बता रहा हूँ उसकी बात को कि उसे आइसक्रीम पसंद है। बात तो वही है ना, आसिम ने भी यही बोला है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि उसे आइसक्रीम पसंद है। बात का मतलब वही है कि आइसक्रीम किसे पसंद है? आसिम को ही पसंद है, सही है। लेकिन अल्फाज में चेंज कर रहा हूँ। आसिम ने ये नहीं कहा था कि उसे पसंद है, आसिम ने कहा था मुझे पसंद है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं है आइसक्रीम, पसंद उसको है, ठीक है। तो अल्फाज चेंज कर रहा हूँ मैं। एज इट इज़ आसिम के अल्फाज, मुझे आइसक्रीम पसंद है, आसिम ने कहा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, ये डायरेक्ट नरेशन। और मैं कहता हूँ कि नहीं उसे आइसक्रीम पसंद है, इनडायरेक्ट। मुराद वही शख्स है। तो इंग्लिश के अंदर इसको हम दो नाम देते हैं, नरेशन भी कहते हैं, इसको हम स्पीच भी कहते हैं। स्पीच का मतलब बात होता है, अगले की बात को आगे बयान कर देना, स्पीच, सही। डायरेक्ट स्पीच, अगले की बात को एज इट इज़ बयान करना। इनडायरेक्ट स्पीच को अपने अल्फाज में, अगले की बात को अपने अल्फाज में बयान। इसके कुछ रूल्स होते हैं, डस्टर दीजिएगा। तो इसको आप ज़रा एग्जाम्पल से समझेंगे। He said, I like ice cream. अब ये डायरेक्ट स्पीच है। उसने कहा, उसके अल्फाज है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। मुझे नहीं पसंद है, मैं उसकी बात को बयान करूँ जो उसने कहा था मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब यहाँ पर हमें कुछ रूल्स हमें अपने जहन में बिठाना है लाजमी तौर पर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में। ये डायरेक्ट है, उसके एज इट इज़ अल्फाज हैं ये। अब कुछ रूल्स हैं जो हमारे जहन में होंगे तो हम फ़ौरन ठक करके बना देंगे। पहले सबसे पहले हमारे पास है ही सेड, उसने कहा। सबसे पहले आप ये देखें, ही सेड, ये एक क्लोज है, और आई लाइक आइसक्रीम ये दूसरी क्लोज है, सही है। इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लोज। और इसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड, जिसको रिपोर्ट किया गया, रिपोर्टेड क्लोज, रिपोर्टिंग क्लोज। और ये वाला जो वर्ब है ये क्या कहलाता है? सेड तो है, इसको कहते क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? जो वर्ब, वो वर्ब जो रिपोर्ट कर रहा है, जो आगे बयान करेगा, रिपोर्ट करेगा, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज, और ये क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज इस बात में होते हैं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करेंगे,
किस में चेंज करेंगे, क्यों करेंगे, किन अल्फाज में चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, सबसे पहली बात तो ये बात अपने जहन में बिठा दें। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, डायरेक्ट नरेशन के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो हम इसे चेंज करते हैं, सेड को टोल्ड में कर देते हैं कन्वर्ट। सही, अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा होता ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सही है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया टू मी, मुझसे कहा, मैं ऑब्जेक्ट तो मुझसे कहा, उसने ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे नीचे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ही टोल्ड मी, सही है, दैट पे फिलहाल बात नहीं कर रहे, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। लेकिन यहाँ जो हमारे पास जो जुमला मैंने रखा है, मेरी तरफ तवज्जो करें, ये जुमला मैंने रखा है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो हमने इसको चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज नीचे लाना है, ही सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है साथ, सेड के साथ ऑब्जेक्ट लगा होगा तो हम सेड को चेंज करेंगे टोल्ड में, सही है। अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं, एज इट इज नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो ये अब हम क्या करेंगे, ही सेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा होता है, ये डायरेक्ट नरेशन की अलामत होती है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो डबल कॉमे के अंदर होती है, डबल कोटेशन कहते हैं इसको, डबल कोटेशन के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है, और इसके बाद कॉमा होता है पहली रिपोर्टिंग स्पीच के बाद। तो अब ही सेड को हमने ही सेड ही रहने दिया। उसके बाद हमारे पास कॉमा है, कॉमे को किस में चेंज करेंगे हम, किस में करेंगे, दैट में। क्यों करेंगे हम, कभी हम दैट में करते हैं, कभी हम इफ में करते हैं, कभी हम टू में करते हैं, जी मुख्तलिफ तरीके हैं। वजह क्या है, वजह जुमला डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ किस्म के जुमले हमारे पास आते हैं। सेंटेंसेस की किस्में पढ़ी हैं आप लोगों ने, पढ़ी होंगी, शुरू में पढ़ी होंगी, स्टेटमेंट, कमांड, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन, पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या है पढ़े। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स का मतलब है कोई खबर देना, कोई खबर दे रहे हो ना जुमले में, उसको कहते हैं स्टेटमेंट्स, सही है। और उसके अलावा उसके बाद आते हैं कमांड, कमांड का मतलब क्या होता है, हुक्म देना, ऑर्डर देना, सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सवाल करना। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन, नहीं एक्सप्लेन करना, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है जज्बात का इजहार करना, सही है। व्हाट अ नाइस कार, व्हाट अ नाइस हाउस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, क्या खूबसूरत जगह है, जज्बात का इजहार करना। ये देखो, सही है, जज्बात का इजहार करने के लिए अल्फाज जो आते हैं उसको एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेटमेंट्स को, जब कोई ख़बर दी जाती है, सही है, ख़बर दी जाती है, सबसे पहले अपने जहन में रखें कि आज की मेरी एग्जांपल जो आपके सामने है ये स्टेटमेंट्स वाली है। तो ख़बर दे रहे हैं ना, आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, ख़बर दे रहे हैं। तो इस खबर वाले जुमले को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इसमें कॉमे को हटा के हम क्या लाते हैं, दैट लाते हैं, सही है। उसके बाद आए, उसने किसके बारे में बोला था, आइसक्रीम पसंद, उसने अपने आप के बारे में बोला था, मुझे आइसक्रीम पसंद है, सही। हालांकि जो मैं बात करने वाला हूँ, रिपोर्टर मैं हूँ, रिपोर्टर जो बात कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पसंद है, चाहे मुझे पसंद हो कि ना पसंद हो, मैं बात उसके बारे में कर रहा हूँ। उसने कहा था कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, अब मेरे लिए वो आए है, मेरे लिए वो क्या है, वो खुद ही है, सही है। ही सेड, उसने कहा मुझे आइसक्रीम पसंद है, उसने कहा ना, तो वो कौन है, ही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको, ही। उसके बाद हमारे पास वर्ब है लाइक मेरे पास वर्ब है, लेकिन लाइक जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, बनाते हैं, टेंस की चेंजिंग भी होती है। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग, उसके बाद आपको मैंने बता दिया सब्जेक्ट की जो प्रोनाउन होगा उसकी चेंजिंग, उसके बाद जो टेंस से टेंस की भी चेंजिंग करनी है, हमने ज़माना चेंज करना है। जिस ज़माने में बात हो रही है अभी मैं बात कर रहा हूँ, सही है,
लेकिन जो मैं उसकी बात को रिपोर्ट कर रहा हूँ वो अभी का ज़माना तो नहीं है। मुझे बताइए, ही सेड, उसने कहा, वो ज़माना गुजर चुका। उसने जो कहा था वो ज़माना गुजर चुका। तो उसने ये प्रेजेंट कहा था ना, लेकिन मेरे लिए अभी वो प्रेजेंट नहीं है, मेरे लिए पास्ट हो गया। तो हर टेंस जो है ना वो उससे एक स्टेप पीछे चला जाएगा। जो भी टेंस होगा डायरेक्ट टेंस के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर, उसको हम एक स्टेप पीछे लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप बोलेंगे अगर पास्ट सिंपल हो तो फिर पास्ट परफेक्ट, वो भी पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट जो पास्ट सिंपल टेंस होगा, जैसे ही गेव, उसने ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसे दिए, सही है। तो ही गेव ये पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट सिंपल होता है। तो उसको हम लेके जाएंगे पास्ट परफेक्ट में, सही है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुश्किल लग रहा है कुछ? फिर क्यों हंस रहे हैं आप जी? अभी है, इसमें भी आएगा, रिकॉर्डिंग में भी आएगा। चलो खैर, उसका भी हक है। तो पास्ट सिंपल जो टेंस होगा उसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस जो होगा उसको क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। जी जी, ही हैड बीन। पास्ट परफेक्ट को वैसे ही छोड़ेगा, पास्ट परफेक्ट से पीछे समंदर है, दुनिया ख़त्म। पास्ट परफेक्ट जो होगा वैसे ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। फ्यूचर में क्यों लेके जाए? फ्यूचर तो आगे वाला ज़माना हो जाएगा, उसका तो खाना ख़राब हो जाएगा। सिंपल की बात होगी तो प्रेजेंट सिंपल में चेंज होगा। कौन सा वाला? फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर की बात अलग है। फ्यूचर में विल होता है ना, विल को वुड में चेंज कर देंगे, बाकी सारा वैसे ही रहता है, उसको पास नहीं करेंगे, बनेगा सब में, सही है। तो ही सेड दैट, अब ही है, आई को हमने चेंज कर दिया ही में। अब ये लाइक प्रेजेंट सिंपल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, हमने पास्ट सिंपल लाना है, तो लाइक को क्या कर देंगे? क्यों? पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना अफर्मेटिव में, सही। उसके बाद आइसक्रीम, ये हो गया, ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया, ठीक है। आपको समझ में आ रही है बात? ये स्टेटमेंट्स का है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, स्टेटमेंट्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, अभी आपको जुमले में भेज रहा हूँ, वो आप बना के लाएंगे इंशाल्लाह घर से। दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग, ये आपको बता दिया मैंने कैसे करेंगे। ये सेड है तो सेड ही छोड़ देंगे। अगर होगा ही सेड टू मी, ही सेड टू हिम, जो भी उसके साथ हम ऑब्जेक्ट लाएंगे तो फिर सेड नहीं रहेगा, फिर सेड क्या बन जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। एक बात रह गई, अगर यहाँ पे पास्ट के बारे में बात नहीं हो रही, प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, सही है। वो मुझसे कहता है, उसने मुझसे कहा नहीं, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है। सुनिए बात को, ही सेज, वो कहता है आई लाइक आइसक्रीम। अब ये बात प्रेजेंट की नहीं, प्रेजेंट की होगी, पास्ट की नहीं रही ना, ये बात पास्ट की नहीं प्रेजेंट की है। तो यहाँ पर हम इसको फिर पास्ट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि बात प्रेजेंट की है, प्रेजेंट को प्रेजेंट ही रहे। फिर जो टेंस उसने बोला होगा ना, हाँ ये सेज होगा ना, हाँ सॉरी। अगर यहाँ भी वही है, अगर ही सेज टू मी, वो हमसे कहता है, वो मुझसे कहता है, तो यहाँ पे हम इसको ही टेल्स क्या कर देंगे? टेल्स कर देंगे। TELL, TAIL नहीं, TELL। जी जी, सेज के साथ अगर ऑब्जेक्ट होगा, सेज टू मी, सेज टू हिम, सेज टू यू, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, तो हम साथ में सेज को यहाँ पे टेल चेंज करके साथ में उसके ऑब्जेक्ट लगा, ही टेल्स यू। जी, वो तो होगी, लेकिन ज़माना चेंज नहीं होगा। मतलब ये सब्जेक्ट चेंज तो करना पड़ेगा हमें उसके हिसाब से, ज़माना हमने चेंज नहीं करना है। यानी प्रेजेंट में उसने कहा तो प्रेजेंट ही बोलना है, उसने पास्ट में कहा तो हमने पास्ट ही बोलना है, फिर हम उसमें जो चेंजिंग करेंगे, यानी कि ज़माने में चेंज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट में बाकी चीज़ों में चेंजिंग आएगी। और कुछ